सितंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। प्रोफेसर कीर्ति पांडे समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं, गोरखपुर विश्वविद्यालय की चर्चा में हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ये पहली अध्यक्ष बनी हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की स्थापना 23 अगस्त 2023 को हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 12 सदस्य हो सकते हैं। अब तक इसके जो कार्यवाहक अध्यक्ष थे वो MP अग्रवाल थे और अब इनको अपना पहला पूर्ण रूपेण अध्यक्ष मिल गया है प्रोफेसर कीर्ति पांडे के रूप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर महीने में ये ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा पर थे। ब्रुनोई की यात्रा करने वाले ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। 1984 में जब से ब्रुनोई से राजनयिक संबंध स्थापित हुए हैं भारत के, तब से किसी भी प्रधानमंत्री ने ब्रुनोई की राजनयिक यात्रा नहीं की थी। ये पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। आपको बता दें, ब्रुनोई ये बोर्नियो द्वीप पर स्थित एक दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जिसकी राजधानी बंदर सेरी बेगवान है। ब्रुनोई बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ये आसियान और ओपेक का सदस्य देश है। इसके सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया हैं जो कि 1967 से ही ब्रुनोई के सुल्तान हैं और विश्व में सबसे अधिक समय तक सुल्तान बनने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, हाजी हसलन बोल्किया। विश्व बैंक ने 2024-25 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 7% कर दिया है, जबकि 2025-26 के लिए 6.7% वृद्धि दर का अनुमान रखा है। 23वां विधि आयोग राष्ट्रपति द्वारा इसको गठन को मंजूरी दी गई। 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक इसका कार्यकाल होगा। इसमें एक अध्यक्ष, 4 पूर्णकालिक सदस्य, 1 पदेन सचिव और 5 अंशकालिक सदस्य होंगे। आपको बता दें, विधि आयोग एक कार्यकारी निकाय है, न कि संवैधानिक या वैधानिक निकाय। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की गई है और ये जो म्यूजियम है, संग्रहालय है, वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बनाया जाएगा। विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप 2024 जर्मनी के हनोवर में इसका आयोजन हुआ। इसमें भारत ने कुल 4 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य शामिल हैं। स्वर्ण पदक विजेता अनुया प्रसाद हैं जो कि 17 वर्षीय छात्रा है। इसने विश्व बधिर शूटिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। INS अरिघात ये भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी है। पहली थी INS अरिहंत। चर्चा में है क्योंकि हाल ही में ये नौसेना में शामिल की गई है। 2016 में इसे कमीशन किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइलों को ले जाने व लॉन्च करने में ये सक्षम मानी जाती है। INS अरिघात पूछ सकता है ये क्या है। ये एक परमाणु पनडुब्बी है। बिहार का राजगीर, यहाँ पर महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन होगा नवंबर 2024 में, इसलिए ये फेमस है बिहार का राजगीर। समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल द्वारा गोवा में पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत है ये, जिसको लॉन्च किया गया है। कहाँ पर? गोवा में पहला स्वदेशी रूप से ये विकसित है। नाम क्या है? समुद्र प्रताप। हाल ही में 4 नई कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया। इन 4 कंपनियों को मिलाकर भारत में अब कुल 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं। इन 4 कंपनियों का नाम आपको जानना चाहिए। पहली है रेलटेल जो कि 22वीं नवरत्न कंपनी बनी। दूसरी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 23वीं नवरत्न कंपनी। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC ये 24वीं नवरत्न कंपनी बनी, जबकि सतलज जल विद्युत निगम ये 25वीं नवरत्न कंपनी हाल ही में बनी। अपराजिता बलात्कार विरोधी विधेयक पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा हाल ही में RG मेडिकल कॉलेज रेप कांड के बाद इस विधेयक को मंजूरी प्रदान की गई और नए आपराधिक कानूनों में संशोधन करने वाला पश्चिम बंगाल पहला राज्य बना। इस विधेयक में क्या होगा? तीव्र जांच व प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। मृत्युदंड का भी प्रावधान है और सहयोगी जिसने अपराध करने में सहयोग दिया है उसको भी सजा का प्रावधान किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 1967 से ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता।
पेरिस पैरालंपिक की बात कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2024 पेरिस पैरालंपिक ये 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में संपन्न हुआ। कुल 22 खेलों का आयोजन इसमें हुआ। पदक तालिका में चीन प्रथम स्थान पर रहा, जिसने 94 गोल्ड, 74 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज के साथ कुल 220 पदक जीते। ग्रेट ब्रिटेन को कुल 124 पदक मिले, ये दूसरे स्थान पर रहा, और अमेरिका 105 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव थे, जबकि समापन में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल ध्वजवाहक थीं। भारत को इसमें 18वां स्थान मिला। भारत ने कुल 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज के साथ कुल 29 पदक जीतकर अब तक पैरालंपिक खेलों के इतिहास का भारत का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। इससे पहले 2020 टोक्यो पैरालंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे। भारत ने कुल 12 खेलों में भाग लिया। कुल 84 सदस्यीय दल भारत का चीन में प्रदर्शन करने के लिए गया था, फ्रांस में। स्वर्ण पदक विजेता की बात करें तो जो 7 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं उसमें अवनी लेखरा निशानेबाजी में, इनको लगातार 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नितेश कुमार बैडमिंटन में, धर्मवीर एथलेटिक्स में, प्रवीण कुमार एथलेटिक्स में, नवदीप सिंह को भी एथलेटिक्स में मिला स्वर्ण पदक, सुमित अंतिल को भी एथलेटिक्स में मिला। लगातार इन्होंने भी 2 ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। हरविंदर सिंह को तीरंदाजी में स्वर्ण पदक मिला, और ये स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज बने हैं हरविंदर सिंह। ओके, सबसे अधिक पदक भारत को एथलेटिक्स में कुल 17 पदक मिले। आपको बता दें 18वां पैरालंपिक 2028 में अमेरिका के लॉस एंजल्स में होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा इस सर्वेक्षण को किया गया। इसकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले कुल 47 शहरों को इसमें शामिल किया गया, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ वायु की दृष्टि से शहर सूरत बना। नंबर 1 पर, नंबर 2 पर जबलपुर, नंबर 3 पर आगरा और नंबर 4 पर लखनऊ बना। वहीं 3 से 10 लाख आबादी के बीच में कुल 43 शहरों को शामिल किया गया। इसमें प्रथम स्थान फिरोजाबाद को मिला, दूसरा स्थान अमरावती को, तीसरा स्थान झांसी को और चौथा स्थान गोरखपुर को मिला। 3 लाख से कम आबादी में कुल 40 शहरों को शामिल किया गया। इसमें नंबर 1 पर रायबरेली रहा उत्तर प्रदेश का, नंबर 2 पर नालगोंडा और नंबर 3 पर नालागढ़ रहा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हाल ही में सशस्त्र बलों के पहले संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा की गई। इसकी थीम थी सशक्त और सुरक्षित भारत, सशस्त्र बलों का परिवर्तन। सिद्धार्थ अग्रवाल ये चर्चा में हैं। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले विश्व के सबसे वृद्ध व्यक्ति बने। 49 वर्षीय ये हैं। आपको बता दें इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है, जबकि उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ता है आपस में। 560 किलोमीटर लंबा और 34 किलोमीटर से लेकर 244 किलोमीटर तक ये चौड़ा है। इसी को पार करने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति सिद्धार्थ अग्रवाल बने हैं। यूनाइटेड अरब अमीरात का अबू धाबी ये चर्चा में रहा, क्योंकि यहाँ पर आईआईटी दिल्ली का एक कैंपस खोला गया, और ये पहला पूर्ण आईआईटी कैंपस था जो भारत के बाहर खोला गया। कहाँ पर? अबू धाबी में। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का हाल ही में पुनर्गठन किया गया। कुल 28 सदस्यों को इसमें जगह दिया गया। इसकी अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया गया है, जिन्होंने बिमला बाथन की जगह ली है। उपाध्यक्षों में 2 उपाध्यक्ष हैं, अर्पणा यादव और चारू चौधरी। इसके अलावा अन्य 25 सदस्य हैं। आपको बता दें उत्तर प्रदेश महिला आयोग का गठन 15 अक्टूबर 2004 को किया गया था। यूएस ओपन 2024 ये जो टेनिस का ग्रैंड स्लैम होता है उसका अंतिम ग्रैंड स्लैम है। टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, सब ना पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन और सबसे लास्ट में यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन हाल ही में संपन्न हुआ, जिसके पुरुष एकल विजेता इटली के जेनिक सिनर रहे, जबकि महिला एकल का खिताब बेलारूस की आर्याना सबालेंका ने जीता। युद्ध अभ्यास 2024 भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 20वां संस्करण हाल ही में राजस्थान में 9 से 22 सितंबर 2024 तक चला। उड़ीसा का भुवनेश्वर, यहाँ पर भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का आरंभ किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी द्वारा किया गया।
रणधीर सिंह पूर्व भारतीय निशानेबाज हैं, चर्चा में हैं क्योंकि ये एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। रणधीर सिंह, याद रखिएगा। गुजरात का सूरत, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जल संचय जन भागीदारी योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत कुल 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। MOSPI डाटा, ये सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट है। इसके अनुसार भारत में सर्वाधिक GDP वाला राज्य महाराष्ट्र है, नंबर 1 पर, नंबर 2 पर गुजरात है, नंबर 3 पर तमिलनाडु और नंबर 4 पर उत्तर प्रदेश है। वहीं अगर हम बात करें GSDP ग्रोथ रेट 2024 में अनुमान की, तो अनुमानों में सबसे अधिक तेलंगाना है 9.2%, जो कि भारत की भी GDP रेट से अधिक है। भारत की GDP रेट 8.2% बताई गई है, जबकि तेलंगाना 9.2% के साथ टॉप पर है। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 8.2% के साथ, तीसरे नंबर पर राजस्थान है 8% के साथ, चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल है 7.7% के साथ, जबकि उत्तर प्रदेश 7.5% ग्रोथ रेट के साथ छठे स्थान पर बना हुआ है। अब्देल मजीद तेब्बोने, ये अल्जीरिया के पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। अल्जीरिया जो कि एक उत्तर अफ्रीकी मुस्लिम बहुल देश है, अफ्रीका का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है और ये प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। इसकी राजधानी अल्जीयर्स है, उसी की ये पुनः राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है 1953 से प्रत्येक वर्ष, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, तभी से हिंदी दिवस को मनाया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक, यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की कि यहाँ पर एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, इसका हाल ही में रक्षा मंत्री अमित शाह द्वारा नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसका नया नाम श्री विजयपुरम रखा गया है। आपको बता दें, पोर्ट ब्लेयर का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नौसेना अधिकारी आर्चीबाल्ड ब्लेयर के नाम पर रखा गया था। सेमिकान इंडिया 2024 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच में ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। इसके आयोजनकर्ता सेमी प्लस म्यूनचन इंडिया और केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय था। इसका विषय था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। अल्जीरिया एक अफ्रीकी देश है, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। अल्जीरिया जो कि एक अफ्रीकी देश है, ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट की स्थापना 2015 में हुई थी। इसके कुल 10 सदस्य देश हैं। अभी 2021 में बांग्लादेश, मिस्र और उरुग्वे तथा UAE को इस बैंक का नया सदस्य बनाया गया था और अब अल्जीरिया को बनाया गया है। ओके। अल नजाह भारत ओमान के बीच का यह संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 5वां संस्करण ओमान के सलालाह में हाल ही में आयोजित हुआ। 2015 से ये द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर ये होता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 4, प्रधानमंत्री द्वारा 11 सितंबर को इस योजना की मंजूरी दी गई। इसमें 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि में कुल 70,125 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। इसके तहत 25,000 असंबद्ध ग्रामीण गांवों को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर लंबी सड़क या पुल का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चौथा चरण है। इससे पहले 3 चरण की अगर हम बात करें तो 25 दिसंबर 2000 को ये योजना शुरू की गई थी। 2013 में इसका दूसरा चरण और 2019 में इसका तीसरा चरण हुआ था। जॉर्डन, ये WHO द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित होने वाला पहला राष्ट्र बन गया है जॉर्डन। 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र 10 सितंबर 2024 से आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भी इसमें शामिल हुए। अध्यक्ष कौन थे? कैमरून के नेता फिलिमोन यांग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसकी थीम क्या थी? किसी को पीछे ना छोड़ना, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए शांति, सतत विकास व मानव सम्मान की उन्नति के लिए मिलकर काम करना। स्कॉटलैंड का ग्लासगो ये चर्चा में है क्योंकि 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का ये नया मेज़बान देश बन गया है। अब यहाँ पर 2026 का राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किया जाएगा। इससे पहले ये खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था, लेकिन बढ़ती लागत के कारण ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया राज्य ने इस
खेलों के आयोजन से इनकार कर दिया, उसके बाद अब स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो को इसका नया मेज़बान बनाया गया है। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 चीन में इसका 8वां संस्करण हाल ही में आयोजित हुआ। भारत इसका विजेता रहा। चीन को इसने 1-0 से हराया और रिकॉर्ड 5वीं बार भारत ने इस खिताब को जीता। इससे पहले 2011, 16, 18 और 2023 में भारत ने ये खिताब जीता था। प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को चुना गया। मनु भाकर, जो कि भारतीय निशानेबाज है, ओलंपिक पदक विजेता भी हैं। ये केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं। कौन? मनु भाकर। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM, ये एक शुक्रयान मिशन है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए इसरो का ये मिशन है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में इसको मंजूरी दी गई। इसमें कुल 1236 करोड़ रुपए का बजट इसको बनाने में, लॉन्च करने में आएगा। मार्च 2028 में इसका प्रक्षेपण होना है। नई दिल्ली में हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन हुआ। चौथा संस्करण था ये। डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। भागीदार देश दक्षिण कोरिया था। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है। आम आदमी पार्टी की विधायक है केजरीवाल के इस्तीफे के बाद। आपको बता दें, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री ब्रह्म प्रकाश थे, जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। दिल्ली की पहली महिला CM सुषमा स्वराज थीं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित थी। और दिल्ली की दूसरी महिला CM शीला दीक्षित थी, जो कि दिल्ली के इतिहास में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। इन्होंने कुल 15 वर्ष तक दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव, हाल ही में इस से संबंधित विधेयक के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी प्रदान की गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी इस समिति ने इस हेतु संविधान में 18 संशोधनों की सिफारिश की है। ओके। विश्व खाद्य भारत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। जापान इसमें भागीदार देश था। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है 1980 से। आपको बता दें, 2024 की विश्व पर्यटन दिवस की थीम थी पर्यटन और शांति। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन द्वारा 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की, जिसके द्वारा ये मनाया जाता है। इसका हेडक्वार्टर स्पेन के मैड्रिड में है। 26 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। ये सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, तो इस बार आखिरी गुरुवार 26 सितंबर को पड़ा था, इसीलिए इस दिन ये मनाया गया। 2024 की समुद्री दिवस की थीम है भविष्य की दिशा तय करना, सुरक्षा सर्वप्रथम। आपको बता दें, राष्ट्रीय समुद्री दिवस भारत में 5 अप्रैल को मनाया जाता है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स 17वां संस्करण हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की 1967 में स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इस सूचकांक में कुल 133 देशों को शामिल किया गया। इसके अनुसार टॉप 3 देश में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है, जो लगातार 14वें वर्ष प्रथम स्थान पर रहा। दूसरे पर स्वीडन और तीसरे पर अमेरिका है। अंतिम स्थान अंगोला को दिया गया है। भारत का इसको में से 39वां स्थान भारत को दिया गया है। पिछले वर्ष 2023 में भारत को 40वां स्थान मिला था। भारत 38 निम्न मध्यम आय समूह अर्थव्यवस्था वाले देशों में शीर्ष स्थान पर है। ओके। एशिया पावर इंडेक्स 2024 ऑस्ट्रेलिया स्थित डोवी संस्थान द्वारा 27 देशों की इसमें रैंकिंग की गई है। और इस रैंकिंग के अनुसार एशिया का जो सबसे शक्तिशाली देश है वो अमेरिका है प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर जापान है। भारत पिछले वर्ष चौथे स्थान पर था, लेकिन इस बार जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। श्रीलंका में हाल ही में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। अनुराग कुमार डिसनायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति चुने गए, नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी से संबंधित हैं। जबकि हरिनी अमरसूरिया ये श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। इन्होंने दिनेश गुणवर्धने का स्थान लिया है। भारत से इनका संबंध है। भारत के दिल्ली विश्वविद्यालय की हिंदू कॉलेज की छात्रा रह चुकी हैं। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। पहली है सिरिमाओ भंडारनायके, जो कि पूरे विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं, और दूसरी थी चंद्रिका कुमार तुंगा। कैंसर मून शॉट पहल, ये क्वाड देशों की पहल है। अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान की इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैंसर को कम करने के उद्देश्य से इस पहल को चलाया गया। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024,
ये भारत सरकार द्वारा हाल ही में जारी किया गया जुलाई 2023 से जून 2024 के मध्य की गणना के आंकड़े हैं। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में श्रमिक जनसंख्या अनुपात यानी WPR में वृद्धि हुई है, जो कि 56% से बढ़कर अब 58.2% हुई है। महिला अनुपात में 40.3% हो गई है, जो कि पहले 35.9% थी, जबकि पुरुष का 76.3% हो गया है, जो कि पहले 76% था। महाराष्ट्र के पुणे में हाल ही में भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल उत्पादन करने वाले पायलट प्लांट की स्थापना की गई। कहाँ पर? महाराष्ट्र के पुणे में। ईस्टर्न ब्रिज ये भारत और ओमान के बीच का वायु अभ्यास है। कहाँ पर संपन्न हुआ? ओमान के मसिराह में संपन्न हुआ। एशियाई विकास बैंक ADB हाल ही में इसने एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट जारी की, जिसमें इसने भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। इसके अनुसार 2024-25 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी, जबकि 2025-26 में 7.2% का अनुमान इसने लगाया है। कुछ जो अन्य संस्थाएं हैं उनके अनुसार देख लीजिए 2024-25 में भारत की GDP वृद्धि दर कितनी रहेगी। विश्व बैंक और IMF के अनुसार 7%, जबकि RBI के अनुसार 7.2% रहेगी। आलोक रंजन ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। कौन? आलोक रंजन। तो ये रहा आपका सितंबर महीने का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का फुल वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।